अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शुएब्स नॉलेजेस और मैं हूं मोहम्मद शुएब कदीर। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। यकीनन ये आपको पता है कि के इलेक्ट्रिक की मेहरबानियाँ थी। जो टाइम मैंने वीडियो के लिए रखा था उस टाइम ये लाइट नहीं। तकरीबन इनकी क्या करें, हर धर्मी ऐसी है कि तकरीबन ये तीन घंटे दिन में 4 दफ़ा लाइट बंद कर रहे हैं, यानी 12 घंटे लाइट आ रही है, 12 घंटे नहीं आ रही है। वैसे खैर अभी तो जाना था मुझे, लेकिन बारिशों की वजह से तमाम इदारों की तातील है, इस वजह से मैं नहीं गया हूँ। तो मैंने कहा कि चलें इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो वीडियो बनानी थी तकरीबन अब से 2 हफ़्ते पहले, वो अब आपके साथ शेयर करते हैं लेट हुए। तो हमारी वीडियो का टॉपिक है, आपने पढ़ ही लिया होगा बोर्ड पे, हाउ टू लर्न अ लैंग्वेज। हम लैंग्वेज किस तरह सीख सकते हैं। याद रखिए, ग्रामर की बात नहीं हो रही है, स्पोकन लैंग्वेज की बात हो रही है कि हम स्पोकन लैंग्वेज कोई भी किसी तरह सीख सकते हैं। कि हम अब स्पोकन लैंग्वेज किस तरह सीखते हैं, यानी हमने अपनी कोई भी ज़बान। सबसे पहले आप शुरू करने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप चैनल को अभी इसी वक्त नीचे दिए गए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता ही रहे। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो आपने अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करनी है। तो सबसे पहले आपसे एक सवाल है, आपकी मादरी ज़बान क्या है? व्हाट इज़ योर मदर टंग? आप अपने आप को ही जवाब दे लिया। अब आप अपने आप से ही सवाल करें कि यह आपने कैसे सीखी। कुछ तो किया होगा ना। जी हाँ, बिल्कुल। जो सवाल हो सकता है बहुत सौ के जहन में ना आ रहा हो कि भाई क्या किया, वो तो हमें घर में मिल गई, घर में सीख ली, बस कैसे सीख ली, खुद ही थोड़ी आ गई। देखा होगा आपने, जो बच्चा गूंगा होता है वो बहरा भी होता है, जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। वजह क्या है? सबसे पहला स्टेप होता है लैंग्वेज सीखने का, सुनना। जब इसने कुछ सुना ही नहीं होता है तो वो कैसे कुछ सीखेगा। आइए ज़रा बोर्ड की तरफ चलते हैं। एक स्टेप, 4 स्टेप्स हैं इसके लैंग्वेज सीखने के, जो हम अच्छी तरह अबूर हासिल कर सकते हैं जिस स्टेप्स के ज़रिए किसी भी लैंग्वेज पर। तो उसको सीखने के 4 स्टेप हैं जो मैं आपको बोर्ड पर आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप है लिसनिंग। लिसनिंग यानी अस्सिमा, सुनना यानी आप कोई चीज़ सुनते हैं। सुनना भी 2 तरह का होता है। मैं आपके सामने एक चीज़ बोलूँ, अगर इसमें मोहम्मद शुएब अस्कुनु फ़ी करातशी, अगर आपको अरबी नहीं आती होगी तो आप ये पहली बार सुना होगा आपने, अगर आती होगी तो आप समझ जाएंगे सुन के, नहीं आती होगी तो लेकिन आपने सुना फिर भी। अब आपको पता चल गया इसका माना क्या है। मेरा नाम शुएब है, मैं कराची में रहता हूँ। अब मैं बोलूँगा इसमें शुएब अना अस्कुनु फ़ी करातशी। अब आपको ये समझ आ गया। अब आप चाहे अपने बारे में इस तरह बताएं। लेट सपोज आपका नाम हामिद है और आप सऊदीया में रहते हैं, तो आप बोलेंगे इसमी हामिद अना अस्कुनु फ़ी सऊदीयतिल अरबिय्या। समझ आया क्या तरीक़ेकार है? यही तरीका हम बचपन से करके आ रहे होते हैं, इसी वजह से हम बोलना और सुनना सीखते हैं। कोई सी भी मुश्किल से मुश्किल तरीन लैंग्वेज हो, हम उसे बोलना और सुनना सीख ही लेते हैं। दूसरा स्टेप है स्पीकिंग, यानी तकल्लुम। स्पीकिंग, तकल्लुम यानी बोलना, सुनना और बोलना। जी हाँ, मुश्किल से मुश्किल लैंग्वेज कोई भी हो, इन 2 स्टेप्स के ज़रिए आप उसका स्पोकन तो सीख लेते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने की बारी नहीं आती। अच्छा, स्पोकन सीखना अगर हमारा मकसद है तो हम उसका स्पोकन सीख ही लेते हैं। लोगों में रहें, कुछ टीचर के साथ रहें, अगर पढ़ना लिखना और सुनना बोलना साथ, तो चारों चीज़ें एक साथ चाहते हैं तो आप एक लैंग्वेज कोर्स करें। अगर सिर्फ आप सुनना और बोलना चाहते हैं तो भाई आप लोगों के साथ रहें और हमारे चैनल के साथ भी जुड़े रहें। इंशाअल्लाह शय्यन फशय्यन अंतुम ततकल्लमून बिल अरबिय्या मिस्ल अहलिल अरब व मिस्ल बबगा। बबगा वैसे तोते को कहते हैं, मिस्ल बबगा यानी तोते की तरह बोलेगा, कहते हैं ना, तो उसमें मिस्ल बबगा। आए वाह। तो ये वैसे तरीक़ेकार किसी भी लैंग्वेज का सीखने का, आप चाइनीज़ सीखें, जर्मन सीखें, कोरियन सीखें, स्पेनिश सीखें, फ्रेंच सीखें, डिच सीखें, पर्शियन सीखें, पुर्तगाली सीखें, कोई भी सीखें, आप वो इसी तरह सीख सकते हैं। आप स्पोकन, सुनना और बोलना। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सुनना। सुनेंगे तो ही कुछ निकलेगा आपके मुंह से। अगले 2 स्टेप हैं, आइए
थर्ड स्टेप इज रीडिंग। अल-क़िराअह, रीडिंग। जो चीज़ आपको बोलनी और सुननी आती है, बस आपको हिंट मिलने की देर होती है कि आप उसको आराम से पढ़ लेंगे। मैं थोड़ी देर पहले बोला था मेरा नाम शोएब है और मैं कराची में रहता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ इस्मी शुआइब, अना अस्कुन फी करातिशी, अना अस्कुन फी करातिशी। अब ये मैंने लिखा है सामने। अब जब ये चीज़ आप यूज़ टू हो जाएंगे, इस चीज़ को बोलना शुरू कर देंगे, बस आपको अल्फ़ाबेट्स की पहचान कराएंगे तो आपको आसान लगेगी। वैसे बज़ाहिर देखा जाए तो उर्दू, अरबी वगैरह ये मुश्किल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जब हम इनको बोलते हैं तो हमें इसको पढ़ना आसान हो जाता है। हम दूसरी लैंग्वेज जो हमें नहीं आती, सबसे ज़्यादा हम अरबी में परेशान हो रहे होते हैं कि बगैर अरब के कैसे पढ़ें। तो भाई हम बगैर अरब के इसलिए नहीं पढ़ सकते कि हमने उसको बचपन से बोला और लिखा नहीं होता। हाँ, अगर आप अरब के साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बगैर अरब के पढ़ना चाहते हैं, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो सिखा रहे हैं। इल्म सर्फ़ और इल्म नहव सीखें, इंशाल्लाह आप बगैर अरब के अरबी पढ़ना शुरू हो जाएंगे और बेहतरीन पढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने पढ़ भी लिया। जब पढ़ना भी आ गया तो थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। तो चौथा स्टेप है वो है राइटिंग। राइटिंग यानी अल-किताबा। अल-किताबा यानी लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये 4 स्टेप्स होते हैं। किसी भी लैंग्वेज के साथ आप कर लें तो आपको आसानी से कोई भी लैंग्वेज आ जाएगी। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखें कि हमने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। अपनी मदर टंग को देख लें, आपने स्टेप बाय स्टेप चले। सबसे पहले आपने सुनना सीखा, फिर उसके बाद बोलना सीखा, उसके बाद फिर पढ़ना सीखा, फिर लिखना सीखा। ये आप याद रखिएगा और नोट कीजिए कि आप बचपन से हाँ भाई यही करते आ रहे हैं। उर्दू अगर आपकी है, हिंदी है, कोई भी आपकी लैंग्वेज है मदर टंग या कोई भी मदर लैंग्वेज आपकी, तो आप इसी तरह करते आ रहे हैं उसको, जिस वजह से आपने लैंग्वेज सीख ली है। अब देख लें, हम लगे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर्स के धक्के खा रहे होते हैं इधर उधर, कभी से कहते हैं यहाँ से समझ नहीं आई, वहाँ से समझ नहीं आई। वजह क्या होती है? हम उल्टा चल रहे होते हैं। पहले लिखना सीखते हैं हाथ पकड़ के, उसके बाद पढ़ना सीखते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, तो उसके बाद सुनने की तो बारी नहीं आती या आ जाती है तो फिर हम कहते हैं यार हमें लैंग्वेज नहीं है। असल में हमें चलना चाहिए डायरेक्ट स्पोकन पे आना चाहिए। शुरू से हमें सुनना, बोलना, सबसे पहले सुननी चाहिए, फिर बोलनी चाहिए, फिर पढ़नी चाहिए, फिर लिखनी चाहिए। हम उल्टा चल रहे होते हैं। अगर स्टेप फॉलो करें, आप ये स्टेप फॉलो करके देखें, कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, वॉट एवर, वो कोई भी दुनिया की मुश्किल तरीन लैंग्वेज हो, लेकिन आप इस तरह वो सीख लेंगे आराम से। कोई सजेशन देना चाहें, कुछ पूछना चाहें, पिछली वीडियोस देखें, अरबिक लैंग्वेज के हवाले से भी है, काफ़ी कुछ है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे। कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें कि भाई इस टॉपिक पे बनाएं वीडियो, या कोई सवाल हो आपका, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है नीचे, वहाँ पे भी कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने सवाल किया था, उस पर भी सोच रहा हूँ मैं वीडियो बनाऊँ एक दोबारा से। खैर वो वीडियो का ही एक पार्ट था, तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजा था, पूरी वीडियो समझ आ गई, बस ये एरिया समझ नहीं आया। तो वो एक नई चीज़ थी, वैसे अलग से चीज़ थी, हरूफ ज़वाइद वगैरह थे, तो मैंने सोचा था कि उसकी भी फिर कभी बनाऊंगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो वही बनाएंगे। अयवा, मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करते रहिएगा। मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ऑनलाइन स्टोर का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप ऑनलाइन लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं XYZ अरबिक लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। और एक और चीज़, अगर आप दुनिया में कहीं भी हैं, ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं तो भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ फ़ीमेल और बच्चों के लिए है, तो ऑनलाइन फ़ीमेल टीचर ही पढ़ाएंगी, तो आप रब्ता कर सकते हैं। अयवा, मुझे इजाज़त दीजिए, माअस्सलामा। ये देख लीजिए इन स्टेप्स को एक और दफ़ा आप लोग।